जब कोई नया पीस आता है तो ये उसको भेड़ियों की तरह से उनके साथ सलूक करते हैं। लड़की को मुंह में डाल देंगे, जैसे अल्लाह माफ़ करे उनकी कोई घर में बहनें नहीं है, जो भी है ना। नाइट्स की ऑफर हुई तुम्हें, अपने साथ गिव एंड टेक की ऑफर हुई? जी सर, क्यों नहीं हुई, लेकिन मैंने उनको बोला भी मैं आपकी इज्जत करती हूँ। बदमाशों की भी ऑफर्स होती रही हैं। मैंने बोला ये आप बदमाश है जी, अपने घर है। एक मीटर रीडर भी आप पे आशिक हो गया था हाँ जी। जब आप स्टार्ट में आई। स्टेज पे आना चाहिए, नई लड़कियों को नहीं आना चाहिए? सर आना चाहिए, जो लड़कियां बहादुर हैं, अपनी इज्जत को बचाएं। कितने लोगों से अफेयर आदुआ खान का इस सारे उसमें, शेख नहीं साहब सर। के मिलने से पहले? नहीं, शेख साहब ही आखिरी और वही पहले। शेख साहब मिले कैसे थे? वही दुबई में होते थे। बार में मिले थे? जी नहीं, बार में नहीं मिले थे, वैसे उनकी परफ्यूम में लेने जाती थी उनकी शॉप से ना जी। प्रपोज भी उन्होंने पहले किया। परफ्यूमों के बीच में वो आपके दीवाने हो गए। लड़कियां भी नशा करती हैं स्टेज पे? करती हैं, काफी लोग करती हैं, लेकिन मैं कहती हूँ बुरी बात है, मैंने आज तक कोई नशा नहीं अच्छा, किया। लाके कौन देता है स्टेज पे जो बैग पे सब कुछ हो रहा है? जाहिर है सर, जब कोई लेके आता है, वो कोई गेस्ट ही लेके आता हो, जिस मर्जी थिएटर से पूछे, दुआ खान खाने पे नहीं जाती। ऑफर्स हुई हैं 5-5 लाख की। कौन सी ठरक है ऐसी इन छोटे थिएटर्स वालों की कि जो एक लड़की से पूरी नहीं होती? जब कोई नया माल आता है, जब कोई नया पीस आता है तो ये उसको भेड़ियों की तरह से उनके साथ सलूक करते हैं। सर ऐसे ही, ऐसे जैसे अभी इस लड़की को मुंह में डाल देंगे, जैसे अल्लाह माफ़ करे उनकी कोई घर में बहनें नहीं है, जो भी है ना। इस नज़र से देखा जाता है। एंटर होते ही ना, कोई भी अगर वहाँ पे कोई लड़की भी अगर ड्रामा देखने आ जाए छोटे थिएटर्स में, तो उसको इसी नज़र से देखा जाता है कि पता नहीं वो किसी की बहन नहीं है। मैं कहती हूँ कि ऐसा क्यों, मुआशरे में ऐसा क्यों होता है? ज़ाहिर है वो भी किसी की बहन है, सही है। किसी की बेटी है। अगर वो आई है शोबिस में, किसी मजबूरी से आई है, उसकी मजबूरी मेरे को नहीं लगता कि किसी को खरीदनी चाहिए। और मैं भी उन लड़की, आने वाली लड़कियों, अभी मेरे बाद भी जो एक्टरें नहीं आ रही हैं, मैं उनको कहती जैसे मैंने नाम बनाया ना, अगर ड्रामा मिलता है तो करें, नहीं ड्रामा मिलता है तो कम से कम अपनी इतनी महंगी, अपने माँ बाप की दी हुई इज्जत को नीलाम नहीं करें। तुम्हें ऑफर्स हुई इन चीज़ों की? नाइट्स की ऑफर हुई तुम्हें, अपने साथ गिव एंड टेक की ऑफर हुई? जी सर, क्यों नहीं हुई, लेकिन मैंने उनको बोला भी मैं आपकी इज्जत करती हूँ। हाँ। ठीक है, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, आप मेरी इज्जत करते हैं, आप बदमाश होंगे, बदमाशों की भी ऑफर्स होती रही हैं। मैं बोला आप बदमाश हैं जी, अपने घर है। ठीक है, आप बदमाश हैं, अपने घर हैं। लेकिन सर मैं आपके मुंह से ऐसी बात करूं, मैंने उसको बोला बदमाश लोगों को, सर आपके मुंह से ऐसी बात मुझे अच्छी नहीं लगी। हाँ। और मैं, सर आप पढ़े लिखे लग रहे हैं। बोले वो पढ़े लिखे नहीं भी लग रहे, इज्जत होती है, तरीका होता है एक बंदे का। सर आप इतनी इज्जतदार लोगों के घर से लग रहे हैं, आपकी बहनें, आपकी बेटियां लग रही हैं। हाँ। आप ऐसी बात मुझे कहेंगे? मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसी बात करनी चाहिए। और मेरे ख्याल से साथ वाला ना उसने करनी होगी ऐसी बात, वो आपने कर दी। वो बंदा पहले ही इतनी इज्जत में आ जाता है, वो कहता है जी हाँ जी मैडम दुआ ऐसे ही है, सॉरी मैंने आपके साथ गलत बात की, तो वो लाइन पे आ जाता है। तरीका होता है ना एक बंदे का हैंडल करने का। तरीके से हैंडल कर लो। जी। ये बदमाश क्यों घुस गए हैं इसमें? थिएटर में हर जगह पे घुस गए, लेकिन थिएटर का तो मैंने देखा है कि इनका तो बहुत होल्ड हो गया है थिएटर्स पे। इससे पहले तो ऐसे था, लेकिन अभी तो खैर नहीं है। लेकिन मैंने इस तरीके से हैंडल किया है कि मैंने उनको ऐसे हैंडल किया, तो उसके बाद उन्होंने मेरी इज्जत की है। आए हैं, इज्जत की है तो इज्जत करवाते हैं। क्यों? जब सबको मैंने बता दिया। हालांकि मेरी इस शोबिस में लोग बताते नहीं है कि मेरी शादी हुई, कहते जी हम अलोन है। मैंने बोला जी मेरी शादी हुई है, मेरे को अपने हस्बैंड से प्यार है, मैं अलोन नहीं हूँ, इसके अलावा मुझे किसी से प्यार नहीं है। ठीक है, आप मेरे अच्छे दोस्त हैं, आपकी मैं इज्जत करती हूँ और मैं इज्जत करवाती हूँ। इससे ज्यादा मुझे आपसे कोई लालच नहीं है। ना मुझे जरूरत है कि मैं फोन करूँ जी आप मुझे घर का बिल उतार दें, ना मैं कहती हूँ जी मुझे कोई ड्रेस बना दें। लड़कियों के होते हैं ना फोन फैनों को करके जी मुझे ये कर दे जी मेरे एक को आपका मुझे पता लगा था कि एक मीटर रीडर भी आप पे आशिक हो गया था। हाँ जी। जब आप स्टार्ट में आई थी, वो क्या वाकया था? जी मैं, वो क्या नाम है, राइट, वो भी ऐसे ना 18 ग्रेड का ऑफिसर था। अच्छा। तो मैंने उनको बोला जी, कहते मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं कहा सर ओके, मुझे नहीं था पता ये क्या है ना। तो उन्होंने बोला था कि मैं ऐसे मतलब घर के ना गैस के मीटर लगाता हूँ। हाँ। मैं मीटर लगाता हूँ तो फिर मैं क्या करूँ? हाँ। हाँ, तो कहता कोई मतलब गैस वगैरह का मीटर का मसला हो तो मुझे बताना। मैं कहा हम खुद रेंट पे हैं, अभी तुमने क्या बताना हमें? हाँ। क्योंकि हमारा तो स्वात में है घर, लोअर में तो मेरा घर नहीं है। ठीक है। बंदा अपना घर हो ना, समझ में ही आए। तो मैंने बोला जो भी है ना सर, अगर आप इधर आते तो आप टिकट दे के बैठते हैं। ठीक है, मैं आपको ये नहीं कहती कि आप आया करें तो आपको फ्री में ड्रामा दिखाया करो। ठीक है। ऐसी इसी तरह आपकी भी फीड है। हाँ। आप भी जब मैं हम लोग को कोई बात करें, आपने पैसे के बिना तो काम करना ही नहीं है। क्योंकि मुझे किसी चीज़ का लालच हो ना, तो फिर मैं कहूँ ना, मुझे किसी चीज़ का लालच ही नहीं है। अच्छा ये बताओ, स्टेज पे आके मुतमईन हो? अब जाते जाते एक आध सवालात हैं जी। स्टेज पे से मुतमईन हो, स्टेज पे आना चाहिए, नई लड़कियों को नहीं आना चाहिए? सर आना चाहिए, जो लड़कियां बहादुर हैं। सही बात हो, जिसके पीछे सपोर्ट आई, या किसी भाई की, या किसी हस्बैंड की, या माँ बाप की, मेरे ख्याल से वो लड़कियों को आना चाहिए। तो वो आगे पाकिस्तान को आगे लेके जा सकती हैं, अगर बर्गर के बिना डांस करें तो। क्या पैगाम देंगी आप बाकी लोगों को, जो लड़कियां अब हैं या जो अब आना है उन्होंने? जी सर, जो है मैं तो उनको बोलूँगी बी केयरफुल, अपनी इज्जत को बचाएं,
इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता। बच सकती पैसा है वहाँ वैसा पे तो इज्जत। हाथ की मैल है, आया और गया। वहाँ पे रह के इज्जत बच सकती है। बच सकती है अगर कोई बचाना चाहे सर। हर कोई तो दुआ खान नहीं होती। हर कोई दुआ खान नहीं, तो लेकिन हर कोई दुआ खान बनना भी चाहे तो बन सकता है ना, अगर चाहे तो। आज भी मुझे लोग कहते हैं तुम बाइक पे आ रही हो, मैं कहा क्या फर्क पड़ता है सर, मेन वाली बाइक पे जा रही है, तो मैं कहा शुक्र है मैं बाइक पे जा रही हूँ। बाइक वाले इंसान नहीं होते क्या? वो सही भी तो बात इंसान ही होते हैं ना सर। सही बात है। मैं को आज गधा सवारी पे बैठाओगे तो नाम तो है ना, हाँ, दुआ नाम खान तो जा है, रही दुआ खान तो नाम बन गया। हाँ, बिल्कुल ऐसा है। तो स्टेज पे बाहर निकल के मैं जैसे मर्जी जाऊं, मैं बाइक पे जाऊं, मैं साइकिल पे जाऊं, सही है। मैं रिक्शे में जाऊं, लेकिन किसी के, अल्लाह का शुक्र है कि किसी के साथ मैं किसी की मुहताज नहीं हूँ, हाँ। या किसी की कहानी नहीं हूँ सर में। कितने लोगों से अफेयर रहा दुआ खान का इस सारे उसमें, शेख नहीं साहब सर। के मिलने से पहले? नहीं, शेख साहब भी आखिरी और वही पहले। शेख साहब मिले कैसे थे? वही दुबई में होते थे। बार में मिले थे? जी नहीं, बाहर में नहीं मिले थे, वैसे उनकी परफ्यूम में लेने जाती थी उनकी शॉप से ना। हाय। जी, प्रपोज भी उन्होंने पहले किया। परफ्यूमों के बीच में वो आपके दीवाने हो गए। ऐसे ही है। प्रपोज किसने किया था? प्रपोज भी शेख साहब ने। आपने रजामंदी कर ली थी? हमारे में एक पठानों में एक रिवाज है कि जो तुमको चाहे उसको टूट के चाहो। वाह 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 वाह। इस बात को मैंने कॉपी की। अच्छा, मुझे जाते जाते आप ये भी बता दें कि दुबई में जी जब आप शेख साहब को नहीं मिली थी तो जी। क्या करती थी? मैं बताया तुम्हें, मैं टिकटॉक और चीफ ऑर्गेनाइजर थी ना, मतलब इवेंट्स उससे- वगैरह पे ही आते रहे हैं। फिर बाद अच्छा, में आपका ताल्लुक शुरू से ही शोबिस से ही था? शोबी से नहीं, मतलब कि वहाँ पे असलम सरकानी साहब को आपने सुना होगा, नाम है बहुत दुबई में। वो ना इवेंट्स वगैरह पे ना एक साथ में ना मैनेजर्स रखते थे, एक उसने इंडिया की रखी हुई थी, एक मैं थी। मतलब हम लोगों ने आगे गाइड करना था, इवेंट्स का पूरा टेंड हमने सब कुछ हमारे सर पे होता था, ठीक है। सजावट वगैरह हर चीज़ ना। तो इसके बाद फिर हमें पता चल गया शोबिस में कैसे लोग आते हैं, कैसे उठना, यहाँ पर कैसे कभी डर लगा स्टेज के अंदर? कोई ऐसा लम्हा आया हो जब दुआ खान डर गई हो कि नहीं यार आज मेरी इज्जत सेफ नहीं है? जब ऐसा होता है तो मैं प्रोड्यूसरों को बोलती हूँ बाहर से ताला लगा दो, मैं ड्रामा कल का करके ही जाऊंगी मैं नहीं जा रही होता है, ऐसा अच्छा। भी होता है। कुछ ऐसे लोग बैठे होते हैं जो मतलब धमकियों में दे के आ जाते हैं, गेस्टों की बात कर रही हूँ। तो मैं कहती हूँ बस ठीक है, बाहर से ताला लगाओ, बोलो दुआ खान चली गई है। तो जाहिर है कितनी देर इंतजार करेंगे, 2 घंटे 3 घंटे। हाँ। क्योंकि जो लोग होते हैं ना, जो कोई आदत से ऐसा मजबूर वाकया होते हैं, जो बिगड़े आप- हुए लोग कोई होते हैं। ऐसा वाकया जो आप हमसे शेयर करना चाहें? कौन सा वाकया सुनना है आप? कोई एक ऐसा वाकया बताएं कि जिसमें दुआ मेरी खान। अक्सर अपने हस्बैंड से इसी बात पे लड़ाई होती है हाँ। कहते तुम इतनी देर से क्यों आती हो स्टेज के बाद, मतलब तुम तो फ्री हो जाती। मैं कहती जब मैं फ्री लाचे में आ जाती हूँ ना वापस, तो मैं बाइक पे नहीं बैठ सकती जाहिर है लाचा पहना होता है। हाँ। तो अगर मैं लाचा पहन के उतार के आऊँ तो फिर उसी तक बाहर लोग देखते हैं कि किधर रहने वाली है, इसके पीछे नहीं, जाएंगे। मेरे कहने का मतलब कि जब दुआ खान बहुत ज्यादा शॉक्ड हुई हो डर के, जब वो दुआ खान ने सोचा हो ताला लगा दो, वो कोई ऐसा वाकया कि जब? नहीं ऐसा तो अल्लाह का माफ़ करे, मैंने कोई ऐसा काम तो नहीं किया, लेकिन बस कहते नहीं बुरे से बंदा दूर ही रहे ना, हाँ। तो वो अच्छी बात है। मतलब क्यों, मैं पंजाबी लैंग्वेज तो ज़्यादा नहीं जानती, लेकिन कुछ लोग ना पी कर आ जाते हैं, आपको पता है थिएटर्स में, तो बद जुबान से बंदा एक साइड पे अच्छा। लड़कियां भी नशा करती हैं स्टेज पे? सर देख के वो करती हैं, काफ़ी लोग करती हैं, लेकिन मैं कहती हूँ बुरी बात है, मैंने आज तक कोई नशा नहीं नशा किया। लाके कौन देता है स्टेज पे जो बैग पे सब कुछ हो रहा होता है? जाहिर है सर, जब कोई लेके आता है, वो कोई गेस्ट ही लेके आता होगा, वो तमाशबीन के जो सामने फ्रंट सीट पे बैठे होते हैं, मैंने सुना है जाहिर कि ही बात है वही ला के देते होंगे। उनके साथ रंगरलियां भी फिर मनाई जाती हैं जो जिसके नाम की टिकट लेता है। सर टिकटें तो मेरी भी लगती हैं, तो ऐसी बात तो नहीं है कि रंग ललियां। मैं तो बात ये होती है कि जब अच्छा, एक जो बंदा- जो आपके नाम की जो टिकट्स लेते हैं, जी। क्या वो भी तमाशबीन आपको नहीं कहते कि चलो आज हमारे साथ वक्त नहीं, गुजारो? उन्होंने ये पता है कि मैडम, एक बंदे का रिकॉर्ड शुरू से ये बना कि मैं ना डिनर पे जाती हूँ ना मैं मीट करती हूँ, अच्छा। 2 काम मैं नहीं करती हूँ। अभी भी मेरा रिकॉर्ड है, जिस मर्जी थिएटर से पूछे, दुआ खान खाने पे नहीं जाती। ऑफर्स हुई हैं 5-5 लाख की डिनर के लिए, अच्छा। मैंने बोला नहीं जाना, बस नहीं जाना, जाती नहीं हूँ। चलें कल की बात है, एक लड़का आशिक हो गया ना, अच्छा। तो मेरा मेकअप आर्टिस्ट खड़ा था पास ही, तो वो बता रहा है मैडम आपके ऊपर ना लड़का आशिक हो गया। मैं कहा जब एक लड़के को मैंने बता कैसे दिया, आशिक हुआ है? पता नहीं जी, मैं ड्रामा देखने आ रहा हूँ, मैं 7 दिन से आपको देख रहा हूँ, आपकी दांव पे मर गई हूँ। ओए होए, कौन सी अदाएं ऐसी दिखा दी? पता नहीं, जो हमें सिखाया जाता है वही दिखाते हैं, हम तो दाएं नहीं सिखाते हैं। अच्छा, आखिरी सवाल करूंगा और फिर जी, जी, इजाजत चाहूंगा। ये जो लड़कियां बड़े बड़े गले पहन के अपने गले भी फाड़ लेती हैं, बड़े जी, जी। गंदे गंदे वाहियात इशारे, इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी पड़ती है कि ये खुद ही अपनी अंदर की बेगैरती सामने आ जाती है? नहीं सर, जो हमारे डांसर होते हैं ना, ये जो स्टेज पे लड़के डांस करते हैं, ये सिखाते तो हमें वैसे ही हैं। मतलब हम लोग की मर्जी, आगे से हम लोग सीधा सीखें या उल्टा सीखें। मुझे अच्छा। सिखाने में उन्होंने बोला जी मैडम दुआ ये वाली टांग उठाओ या ये वाली उठाओ, तो मैं कहा भाई सीधा सस्ता सॉन्ग करवाओ जो मेरी समझ में आए। टांगे क्यों उठानी है? मतलब जो लड़कियां मतलब बड़ी एक्ट्रेस करती थी होंगी ना, वो उस हिसाब से मुझे सिखा रहे थे। मैंने बोला ऐसा गाना मैंने नहीं सीखना, इंसानों वाला सिखाओ होए होए। इंसानों वाला सिखाओगे तो मैं सीखूंगी। तो वो खुद नहीं करवाते, लड़कियों के खुद पे डिपेंड करता है कि लड़कियां क्या करें, और मोस्टली वही कर रही हैं। वही कर रहे हैं।
ले नाज़रीन, आपने दुआ खान की गुफ्तगू सुनी है और ये एक बेबाक गुफ्तगू करने की मालिक भी हैं और दुआ खान से हमने बहुत कुछ पूछने की कोशिश भी की, बहुत कुछ इन्होंने बताया भी और बहुत कुछ सीगा राज में भी रखा इन्होंने। दुआ खान की गुफ्तगू आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन आपके पास है, अपनी राय का इजहार कीजिए और अपने मेज़बान नवीद राना को इजाज़त दीजिए। इस उम्मीद के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।